बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। तो आज थी जी एंज़ाक डे की छुट्टी और हमने और कुछ और हमारे फ्रेंड्स ने मिलके माउंट मैसेडन रेंजेस की तरफ जाने का और वहाँ पिकनिक करने का प्लान बनाया। तो सुबह सुबह हम उठे, हमने चढ़ाई यखनी ताकि पुलाव बनाया जाए। बाकी सब सो रहे थे लेकिन अब्बा जी उठ चुके थे, तो साथ साथ मैंने बनाया उनका नाश्ता। सबसे पहले उन्होंने खाया दही, फिर वो खाते हैं फ्राई अंडा और ब्रेड, तो वो हमने चढ़ाई। उसके साथ साथ मुझे ख्याल आया कि कुछ फ्रूट भी काट लिया जाए ताकि बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स हों। तो मैंने निकाला रॉक मेलन और वाटरमेलन, यानी कि खरबूजा और तरबूज। तो जो रॉक मेलन था, खरबूजा था, उसके मैंने स्क्वायर्स काटे। फिर तरबूज के लिए मैंने सोचा कि खाना ज़्यादा आसान होगा अगर मैं इसको छिलके के साथ ही इस तरह लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट लूँ। तो वो काट कर मैंने टेबल में रखना शुरू की, बॉक्स में रखना शुरू किया और साथ साथ यखनी पक रही थी। इस दौरान में बाकी सब लोग सो रहे थे। मैंने सोचा कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाए, तो मैंने उनको आवाज़ें देना शुरू की बच्चों को, ताकि वो उठकर अपनी तैयारी करना शुरू करें। आजकल जो है जी मैसेडन जो रेंजेस हैं, माउंट मैसेडन, इसकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें, फ़ोटोग्राफ्स हमें डिफरेंट ऑनलाइन नज़र आ रही थी। तो इसकी वजह से हमने सोचा था कि इस एरिया को देखा जाए कि वहाँ पर, क्योंकि आजकल फॉल सीज़न है, तो बहुत सी स्पेसिफिक रोड्स थी जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सीन्स थे, येलो, ऑरेंज और ब्राउन लीव्स की, जिसकी वजह से कि वो तस्वीरें खींचते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो बस जी, आज का प्लान इसीलिए बना था कि वहाँ जाकर उन सीन्स को देखा जाए और तस्वीर कशी की जाए। इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि घर में तो चावल ही नहीं है, तो हमने की गाड़ी स्टार्ट। जल्दी से गए हम दुकान पर, अपना बाज़ार जो घर के पास ही है, वहाँ से ख़रीदे चावल, डिस्पोजेबल ग्लास और स्पून्स, और हमने जल्दी जल्दी हम आए घर। घर आते ही हमने चढ़ाई जी देजकी, ताकि जल्दी से चावल बनाए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गया था, क्योंकि चावल हमें याद ही नहीं था कि घर पे नहीं है। तो जल्दी से जी हमने चढ़ाई देजकी, उसमें डाला तेल ताकि पुलाव बनाया जाए। अब्बा जी जो हैं उनको हमने कपड़े दे दिए थे ताकि वो चेंज कर लें, और बाकी लोगों को हमने कहा कि उठें जी उठें और जल्दी से तैयारी करें, क्योंकि देर होती जा रही थी। ओनली 45 मिनट्स रह गए थे घर से निकलने में। अभी सब ने तैयार होना था और पुलाव भी बनना था। तो बस जी, हमारी एक सिडनी की फ्रेंड है, उन्होंने हमें रेसिपी बताई थी, उसके मुताबिक हमने बनाया पुलाव। आज मैं वो रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी, इंशाल्लाह फिर किसी दिन, क्योंकि अभी तो मैं हूँ बहुत जल्दी में। साथ साथ जब यखनी, ये जो पुलाव का मैं बना रही थी, इसके साथ साथ मैंने पैकिंग भी शुरू की, और बैग में जैसे डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स, टिश्यूज़, जो भी वहाँ पे पिकनिक के लिए लग रहा था कि ज़रूरी चाहिए होगा, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह, चिप्स और ड्रिंक्स डालनी शुरू की। तो लें जी, तो मसाला रेडी होने वाला था। इसमें हमने डाला चिकन ताकि इसको रेडी किया जाए। लें जी, डल गया सारा चिकन तकरीबन। आज वैसे तो बिरयानी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन मेरा आज दिल था कि आज पुलाव बनाया जाए, क्योंकि बिरयानी तो खाते ही रहते हैं सारी दावतों में हर वक्त, और वैसे भी ज़रा लाइट हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो दही भल्ले और सैंडविचेस वगैरह बना के ला रहे थे, तो इसलिए ये ज़रा बेहतर चॉइस लगी। साथ साथ जी, आपको पता है किचन में कुछ भी करें तो बर्तन तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे सारे मोहल्ले के बर्तन हमारे ही घर आ गए हैं। तो जी, साथ साथ मैंने बर्तन धोने शुरू किए। पहला कप धोया तो याद आया कि ये सारी चीज़ें तो डिश वॉशर में जाएंगी, तो सिर्फ वो धोनी है जो डिश वॉशर में नहीं जाएंगी। तो फिर जी मैंने जो डिश वॉशर के बर्तन थे उनको साइड पे करना शुरू किया ताकि उसको डिश वॉशर में लगा दूँ, और 2-3 चीज़ें जो हाथ से धोने वाली थी उनको धोया। धोते धोते सारी प्लानिंग करने लगी कि आज क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, किस किस जगह जाएंगे। तो आपको पता है सारा कुछ पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये है जी हमारी छुट्टी वाले दिन की टोटल रूटीन। लें जी, कप तो सारे जाएंगे डिश वॉशर में, इनको किया हमने साइड पे। तो धोने वाले बर्तन तो कोई ख़ास बचे नहीं।
लेकिन चलें, बेहतर होता है कि घर में जाने से पहले सारे बर्तन जो हैं हम संभाल जाएं, ताकि घर में आएँ तो वरना तो देख के स्ट्रेस ही हो जाती है कि सारा कुछ करने वाला पड़ा है। तो नॉर्मली मैं यही कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले जो है ये सारा कुछ जो है क्लियर हो, ताकि आऊँ तो अच्छा लगे। लें जी, फाइनली जी हमने की सफाई, डिश वॉशर में बर्तन लग गए, धोने वाले धो दिए और इसको हम करते हैं बंद, क्योंकि अभी भरा नहीं है तो शायद रात को चलाएं। चलें जी, इसको करें बंद और हो गया सब साफ़। ये वो बर्तन थे जो डिश वॉशर में नहीं जाने थे और हम किचन साफ़ करके तकरीबन हैं जाने के लिए रेडी। कपड़े चेंज किए और हम निकले घर से। लें जी, मौसम जो था आज भी बहुत वैसा ही था, तकरीबन बादल थे, हल्की हवा चल रही थी और जो दूर आपको पहाड़ी सिलसिले नज़र आ रहे होंगे। घास जो थी, क्योंकि फॉल सीज़न है तो उसकी वजह से कुछ घास ड्राई थी, बीच में ग्रीन भी थी, डिफरेंट तरह के पैचेस नज़र आ रहे थे। तो राइट साइड पे भी ऐसा ही था और तकरीबन लेफ़्ट साइड पे भी ऐसा ही था। तो दूर दूर तक ग्रीनरी जैसे पहले होती है उस तरह से नहीं थी, थोड़ा सा डिफरेंट था। जाते जाते हमें रास्ते में नज़र आई बहुत सारी बाइक्स, सैकड़ों के हिसाब से बाइक्स थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो ट्रैफिक थी वो भी बहुत स्लो हो गई। अभी जो हमारा मेन डेस्टिनेशन था माउंट मैसेडन रेंजेस, वो तो यहाँ से अभी तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर था, लेकिन ट्रैफिक जो थी वो बिल्कुल स्लो चल रही थी, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से बाइक्स वाले आए थे। मेरा ख्याल है यहाँ पे इनका कोई फंक्शन या कोई सेरेमनी वगैरह होगी जिसमें सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो सारी ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गई। इसमें लड़कियां और लड़के सारे थे, बाइक्स भी डिफरेंट तरह की थी, बहुत ही खूबसूरत और हैवी बाइक्स, डिफरेंट कलर्स की, तो देखने में बहुत भला लग रहा था। तो लें जी, हमने देखा राइट पे साइड पे कुछ बाइकर साइड पे भी खड़े थे और शायद कोई मसला था, उसको ठीक कर रहे थे। फिर हमने नोटिस किया कि कुछ बाइक वाले जो हैं उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई और कुछ ने नहीं पहनी। तो हम सब ने डिस्कस करना शुरू किया गाड़ी में कि कुछ ने क्यों पहनी है और कुछ ने क्यों नहीं पहनी। तो फिर हमने नोटिस किया कि जो एल प्लेटर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू, जिन्होंने लर्न की है अभी बाइक चलाना, तो उन्होंने जैकेट्स पहनी है। जैसे ये जो पिंक में जा रही हैं खातून, इन्होंने भी जैकेट पहनी है और उनके पीछे एल लिखा हुआ है। तो ये जो हैं बिल्कुल लर्नर्स हैं, सीख रहे हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो भी चला रहे हैं और जो न्यू सीखे हुए हैं वो भी उनको साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी गाड़ी में हमारे भी फिर ये डिस्कशन शुरू हो गई कि मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, और क्योंकि इस तरह के ग्रुप्स जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनको भी ज्वाइन करवा लेते हैं। तो एनीवे जी, देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी वजह से जो ट्रैफिक थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बाइक्स वाले बीच में से गुजर रहे थे और लेफ़्ट से गुजर रहे थे, जो कि नॉर्मली यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से थे तो ये बेतरतीबी हमें ट्रैफिक में नज़र आई। लेकिन अब्बा जी ने इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल नज़र नहीं आता। बाकी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो हमें इस तरह की सिचुएशन नज़र आ जाती है, लेकिन यहाँ क्योंकि ट्रैफिक में बहुत तरतीब होती है तो ज़रा डिफरेंट था। खैर जी, देर तो हुई, लेकिन हम आखिर 30-40 मिनट के बाद डेस्टिनेशन पर पहुँचे। तो उन्होंने हमें बहुत दूर कार पार्क की तरफ हमें डायरेक्ट कर दिया, जो साइड पे लोग खड़े थे। तो उससे क्या हुआ कि अब मसला ये था कि अब्बा जी तो इतनी दूर से वॉक करके नहीं जा सकते, थोड़ी परेशानी हुई। और वेदर यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट था, बिल्कुल फ्रीजिंग। गाड़ी से उतरे तो लगा कि यहाँ तो 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता। खैर उनसे बात की, उन्होंने फिर हमें जहाँ पे जाना था उसके पास गाड़ी ले जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने बताया कि जो ओल्ड सिटीज़न है हमारे साथ और वॉक नहीं कर सकते, अल्लाह उनका भला करे। हमने वहाँ गाड़ी पार्क की और उसके बाद हमने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मौसम तो यहाँ भी ठंडा ही था, लेकिन वही बात है कि अब आए थे तो पिकनिक तो करनी ही थी। तो सबसे पहले नमाज पढ़ी गई, उसके बाद डिसाइड हुआ कि पहले खाना खा लिया जाए, वरना जितनी ठंड है खाना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो हमने जी सब कुछ खोला, पाइट्स थी, पिज़्ज़ाज़ वगैरह थे, पास्ता था, सैंडविचेस थे, और मैंने जो पुलाव बनाया था वो भी था, ड्रिंक्स और पानी। तो सब ने जी खाना खाना शुरू किया। खाना तो बहुत ही मज़े का था, सैंडविचेस तो बहुत ही कलरफुल लग रहे थे। उन्होंने वेजिटेबल्स, चिकन और चीज़ और एग वाले सैंडविचेस बनाए थे। देखने में और प्रेजेंटेशन और ट्रे क्योंकि ऑरेंज कलर की थी तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे।
लें जी, आज का व्लॉग तो पिकनिक की तैयारी, सफ़र और लंच का दिखाते हुए ही काफ़ी लंबा हो गया। अगले व्लॉग में दिखाते हैं आपको हैंगिंग रॉक और खूबसूरत मनाजर नेचर के जो हमने देखे इस पिकनिक के दौरान। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा। और अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.